बिल्कुल, यहाँ एक छोटी डरावनी कहानी है। रात का रहस्य गांव के किनारे एक पुराना सुनसान हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात में वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रोशनी अपने आप जल बुझ जाती है। राहुल और उसके दोस्त जो शहर से गांव घूमने आए थे ने इस हवेली की कहानियां सुनी। राहुल को इन सब पर विश्वास नहीं था और उसने दोस्तों के साथ मिलकर रात को उस हवेली में जाने का फैसला किया। रात के 12 बज रहे जब वे हवेली गेट के पास पहुंचे। हवेली की ऊंची दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी और दरवाजे की चूड़ियां जंग खा चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वे सावधानी से कदम बढ़ाते हुए हवेली का मुआयना करने लगे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी डर गए और उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह अब नहीं खुल रहा था। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर देखा तो उसे एक परछाई नजर आई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई एक बूढ़े आदमी की थी जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। बूढ़े आदमी की आंखें खून जैसी लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। राहुल और उसके दोस्तों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। बूढ़ा आदमी उनके पास आकर बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने कांपते हुए कहा, हमें जाने दो, हम माफी चाहते हैं। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और कहा, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। तुमने अपनी किस्मत खुद ही चुन ली है। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और एक तेज चीख सुनाई दी। राहुल और उसके दोस्त बेहोश हो गए। सुबह गांव वाले उस हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राहुल और उसके दोस्त हवेली के बाहर बेहोश पड़े हैं। किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ, पर वे सब जानते थे कि भूतिया हवेली की कहानियां सच थी।